तमाम ज़ोडिक साइन वालों के लिए किसी के लिए रहमतें बरकतें और दौलतें लेके आ रहा है। 26 फेब को मरकरी जो है वो हालत रुजत में जा रहा है। आपके पास दौलत की बारिश ऐसे आएगी जैसे गरजदार तेज बारिश होती है, जून जुलाई में तेज बारिश होती है, ऐसे दौलतों की बारिश होगी गायबाना तौर पे। आपके ऊपर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं आएगी, किसी किस्म की कोई वबाल नहीं आएगी, किसी किस्म की कोई तंगी नहीं आएगी। जायदादी तनाज़ात उठेंगे ज़रूर लेकिन आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बहू हारून चिश्ती, मशहूर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आप लोगों की पसंदीदा शख्सियत हैं। 22 से 28 फरवरी यानी कि फरवरी का जो आखिरी हफ्ता है, द लास्ट वीक ऑफ फेब, क्या होने जा रहा है, किन बुरूज को फ़ायदा मिलेगा, किन का कुछ नुकसान हो सकता है, किन के लिए एहतियात है, रेमेडीज़ क्या हैं, वज़ाइफ क्या हैं, अमाल क्या हैं, तमाम बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो बिला ताखीर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रेहान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। बहू जी आप सुनाए, खैरियत से हैं? सदका मेरे मीरा गौसे पाक का आपकी दुआएं, बहुत खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए और आपसे दुख दर्द तकलीफ़ें दूर रखें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहू जी बताइएगा, फरवरी का जो आखिरी हफ्ता है, अभी ऑफ द कैम हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि 22 से 28 आखिरी हफ्ता बनता फरवरी का और बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो क्या होने जा रहा है? रेहान भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये फरवरी का महीना जो है ना, ये तमाम ज़ोडिक साइन वालों के लिए किसी के लिए रहमतें बरकतें और दौलतें लेके आ रहा है, किसी के लिए तंगियाँ परेशानियाँ मकरूजियाँ और घरेलू नचाकियाँ लेके आ रहा है। इन द लास्ट जो है वो डेफिनेटली उन लोगों के लिए डेंजरस हो रहा है जिसका जाहिर बात है जिसके लिए बुराई ला रहा है। देखें, आलिमुल गैबा व शहादा ये अल्लाह ताला की ज़ात है। ये सबसे पहले ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद इसी पे खड़ी है कि आलिमुल गैबा व शहादा अल्लाह की ज़ात है। ये सिर्फ डेटा कलेक्शन का इल्म है, हकीकी इल्म अल्लाह की ज़ात के पास है। मैं जो आपसे आज बात करने जा रहा हूँ ना रेहान भाई, अल्लाह के फजल व करम से सदका मेरे मीरा गौसे पाक का, जिनका मैं सदका खाता हूँ, जिनका मैं अपने आप को सग खिलवाता हूँ, जो बात आपसे करूँगा ना बेसिकली ये रमूज़ व इशारात की है जो मेरा डेटा कलेक्शन बता रहा है। ये आपने 22 से 28 तक का जो नाम लिया ना, ये बहुत ज़्यादा आजमाइश कुनिंदा वक्त आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि 26 फेब को मरकरी जो है वो हालत रुजत में जा रहा है। इसके हालत रुजत में जाने की वजह से ख़ासकर जिनका ये हाकिम से आ रहा है उनके लिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन जिसके साथ नज़र तदलीस कर रहा है, तस्दील कर रहा है और जिसके साथ किरान कर रहा है उसको तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देगा। अब ये किन किन लोगों, किन किन ज़ोडिक साइन के लिए ज़्यादा ये परेशानी का बायस बन रहा है, गौर से सुनिएगा। इस वक्त जो है ना डेफिनेटली फेब में इस साल का जो बादशाह विनस है वो हालत शर्फियत में है। इसमें ज़्यादा जो बेनिफिट पहुंच रहा है वो आपको भी पता है किन किन ज़ोडिक साइन को पहुंच रहा है। अब उन्हीं ज़ोडिक साइन को ये हिट कर रहा है। ठीक है। अब इनकी ना चपलिशें बढ़ेंगी। उनके ये जेमिनी के लिए डिफ़िकल्टीज़ है और विर्गो के लिए डिफ़िकल्टीज़ है, और ख़ास कर जो ये है कैप्रिकॉर्न, ये इसके लिए डिफ़िकल्टीज़ है और एरियस के लिए डिफ़िकल्टीज़ है। ये चार ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जिनको पता चलेगा कि भाई का खून सफ़ेद कैसे होता है। इनको पता चलेगा कि हमारा अपना खून किस हद तक गिर सकता है। कुछ ऐसा अनहोना जो है ना इनके सामने आ जाएगा अचानक ही, तो ये जिससे ये तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएंगे। हो सकता है जायदादी तनाज़ात में अरूज पैदा हो जाए, यानी तूल पकड़ जाएंगे, और ये सिलसिला चलेगा 20 फेब से लेके लास्ट यानी कि ना इस महीने के आखिर तक। मज़ीद अगले महीने ये तकरीबन सारा महीने ही इसी वबाल में ये बंदा। ये तो आपने बता दिया 4 ज़ोडिक साइंस, इनके लिए कुछ नुकसानात हो सकते हैं, डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। जी जी। किसी को फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं, या ये बुरी खबरें ही हैं हमारे पास? मैंने आपको बताया कि जिनको फ़ायदा पहुंच रहा है, जिनको शर्फियत पहुंच रही है। अब शर्फियत पहुंचने वाले ज़ोडिक साइन कौन से हैं जो इस साल के बादशाह से फ़ायदा उठा रहे हैं? इस साल के बादशाह से फ़ायदा उठा रहा है टॉरस और ये लिब्रा, ये बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके साथ अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है तो ये पाइसेस उठा रहा है
और ये बुर्ज कौस उठा रहा है, और इसके साथ साथ ये लियो उठा रहा है। अब ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये जिनके मैंने नाम लिए, इनके अगर कोई मुखालिफ बनेगा, या जेमिनी, विर्गो और अल्लाह का भला करे कैप्रिकॉन और एरियस, इनके अगर मुखालिफ बनेंगे तो ये दो पार्टियां आपस में आमने सामने होंगी। अच्छा, क्योंकि इनकी अब मरकरी एक अलग चीज़ का नाम है, विनस एक अलग चीज़ का नाम है, ये अलग अलग सियारे अपनी अपनी कैपेबिलिटी रखते हैं, इनकी अपनी अपनी थिंकिंग है। ये आपस में ना झड़पें होंगी इनकी, वो शर्फियत में जा रहा होगा, वो जानबूझ के ऐसा होगा, बदगुमानी पैदा होगी, दिल करेगा कि नहीं यार जो कर रहा है गलत कर रहा है, मेरी बात नहीं इसने मानी, मेरी बात माने, मैं जो कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ। ये चीज़ें तूल पकड़ेंगी। ये आपके जो 22 तारीख से लेके 28 फरवरी के दरमियान का ये वक्त होगा। ये कंफर्म्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अल्लाह ना करे, देखो अल्लाह की करने वाली अल्लाह की ज़ात है। मेरे डेटा कलेक्शन मेरी ये बता रही है कि ये बदगुमानी वाला होगा मामला। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, इसमें डेफिनेटली ताज़े जो है ना, वो सूरज ग्रहण के असरात भी इनके ऊपर नेगेटिविटी का असर लाएंगे। अच्छा, इनकी रोज़ी को भी मुतासिर करेंगे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करेंगे। अब देखें, मैंने तो बता दी ना, अक्सर लोग कहते तू 10 से देती है और हाल भी तो 10। अब इसका हल ये है, देखें, बेस्ट सबसे बेहतरीन सदका जो है, ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये मैंने इससे पहले शायद कि आपके ब्लॉग में या अपने ब्लॉग में नहीं बताया। मैं अब किसी ख़ास को बताता हूँ, यानी कि जो मुझे पे करते हैं जायचे के लिए, मैं उनको बताता हूँ। लेकिन आज आप लोगों मैंने महसूस किया है कि ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरे में जा रही है, तो इसका हल दे देना चाहिए अभी से, आज से, अभी से। ये आपको मैं समझ ले कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसे कहते नहीं अगर आप मेरे सामने हो तो समझ ले मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है और मैं कहा चल भाई तू है कर। हर सूरत ये करना है। सुबह नमाज फजर पढ़ने के बाद जो आप पढ़ते पढ़ाते हैं वो पढ़े, आप उसको छोड़े नहीं। एक पराठा बनाएं, घी का पराठा बना के, तो उसको जो है ना आपने उतार के इतने इतने बोरे बनाने हैं, बना के उसको जितना भी वो बने उसको आपने चिड़ियों को आज से ही डालना शुरू कर दें। अल्लाह के फजल व करम से सदका मेरे दाता अली हजवेरी का, मेरे फैज़ आलम का, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं आएगी, किसी किस्म की कोई वबाल नहीं आएगी, किसी किस्म की कोई तंगी नहीं आएगी। जायदादी तनाज़ात उठेंगे ज़रूर, लेकिन आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं कि भाई तू भी सानू हिस्सा दे, तू साडा हिस्सा नहीं देता, फलां हो गया, तमकीन हो गया, एनू घरों कटो, एनू बाहर कटो, ए बंदा ही नहीं सही। ये चीज़ें से आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। और उल्टा आपके पास दौलत की बारिश ऐसे आएगी जैसे गरजदार तेज़ बारिश होती है, जून जुलाई में तेज़ बारिश होती है, ऐसे दौलतों की बारिश होगी गायबाना तौर पे। अल्लाह का रिजालुल गैब एक्टिव हो जाएगा। क्यों? आपने बेजुबान जानवर के रिज़्क़ का बंदोबस्त किया है। तो दिल से जो आवाज़ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। आप ये देखें कि वो बेजुबान जानवर जब दुआ देता है तो उसकी किधर जाके मालिक सुनता है। तो ये है कि ये जो आपको ये बता रहा हूँ रेमेडी, ये आप फौरी तौर पे भी करें और इसका रिज़ल्ट आप अल्लाह के फजल करम से रेहान भाई के इस चैनल पे मेरी किसी भी वीडियो में आपने ये मुझे ज़रूर बताना है कि भाई जी आपने जो रेमेडी दी थी ना उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। पढ़े तो बताना है, ना पढ़े झूठ नहीं बोलना। और इंशाअल्लाह ताला मैंने जिसको भी ये रेमेडी दी है उसके घर में अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों के शामी आने हैं, कर्मों के फजल है, बे इंतहा करम नवाजी हैं। ये हमारा इस्लामी में ये बताता है, और ये हमारी जो सही ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी है वो भी ये बताती है। मज़ीद चूँकि रमज़ान का महीना होगा, उसमें अगर आपका दिल करे कोई पढ़ाई ऐसी करने के लिए जो आपको बता दूँ इन चीज़ों से बचने के लिए, तो 7 मरतबा सूरह फातिहा आपने पढ़नी है, बिस्मिल्लाह मिला के एक सांस में एक फातिहा पढ़नी है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि इसके क्या चमत्कार हैं, क्या करम नवाजी है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ना। सुबह नमाज फजर के बाद, जिस वक़्त आपने नमाज फजर पढ़ लिया, बच्चा है, बड़ा है, बीबी है, बहन है, माँ है, कोई भी है, 7 मरतबा आपने ये पढ़नी है। और उसके बाद आपने अपने हाथों पे उसको दम करके अपने फेस पे मलना, बस सीने पे दम करे। मैं कहता हूँ जनाब वैसे ही कर्म होता, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। तो ये आप करें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल व करम से ये जो नेगेटिविटी आ रही है, बदगुमानी आ रही है, लड़ाई झगड़ा आ रहा है, जायदादी तनाज़ात को अरूज मिल रहा है, अज़वाजी ताल्लुकात में तंगी आ रही है,
आपको फ़र्क ना पड़े तो साइयों असी भी इत्थे ही बैठे हुए हैं, सानू दसना ज़रूर जी। डन होगा, बहुत शुक्रिया बहू जी। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर रेमेडीज़ करने के लिए इजाज़त लेना चाहते हैं तो कमेंट में बहू जी से आप इजाज़त टाइप कर सकते हैं। फिल वक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।